अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो मित्रों, मैं फ़रहान यामीन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और कारसाज हादसा जो कि अपने अंजाम तक पहुँच चुका है और इसकी जो मेन एक्यूज़ थी नताशा, जिसका ताल्लुक़ गुल अहमद जो फैब्रिक्स है उसकी फैमिली से बताया जाता है। अब फ़ैसला ये हुआ है कि जो सुलह है वो लवाहिकीन के दरमियान हो गई है। बहुत ज़्यादा गुस्सा जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो देखा गया है इस सुलह के हवाले से। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, ये जो सेक्शन एफआईआर में लगी हुई थी उसके हवाले से उनको कोई मालूमात ही नहीं है और बहुत सारे वो लोग जो कभी अदालत नहीं गए थे वो इस केस के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान की जो अदालतें, उसका तरीक़ाकार, उसका प्रोसेस और उसमें जो एक लंबी लड़ाई है उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई मालूमात नहीं है। पहले तो याद रखें, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने किसी को सज़ा दिलवानी है तो चाहे मुद्दई है चाहे मुलजिम है, दोनों पार्टी के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मुद्दई है और उसने मुलजिम को सज़ा दिलवानी है तो वो जेब के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए रखे, इसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। एक वकील की फ़ीस बहुत ज़्यादा, जो अच्छा वकील है आम शख्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसी तरह वो मुलजिम पार्टी जिसने किसी भी किस्म की कोई जुर्म किया है और वो चाहता है कि वो इस जुर्म से बरी हो जाए या किसी किस्म की सुलह हो जाए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जेब के अंदर वो पैसे रखे और पैसा पानी की तरह बहाए। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेकर आला अदलिया तक तमाम तर प्रोसेस के अंदर बेइंतहा पैसों की ज़रूरत होती है। अगर इस नुक्ते को मद्देनज़र रखा जाए तो कारसाज हादसा जो कराची में रोनुमा हुआ था, जिसमें बाप बेटी जो मोटरसाइकिल पर सवार थी अपने खालिक के हकीकी से जाम मिले थे और एफआईआर हुई थी और जिसके बाद लवाहिकीन की जानिब से कानूनी प्रोसेस शुरू किया गया था। तो अगर बीइंग अ लॉयर और एज अ जर्नलिस्ट मुझसे पूछा जाएगा तो मैं लवाहिकीन की जानिब से जो ये फ़ैसला किया गया है वो 100% बहुत अच्छा और दुरुस्त फ़ैसला किया गया है। क्योंकि कुछ अरसे बाद जो नताशा थी उसकी बेल हो जानी थी, ज़मानत के ऊपर वो आज़ाद फिर रही होनी थी, जबकि जो गमज़दा ख़ानदान है उसके लवाहिकीन अदालतों के अंदर चक्कर काट रहे होते। और नताशा जिसके पास अंधा पैसा है उसने बहुत आला पाई के महंगे तरीन वकला खड़े कर देने थे और जो एक मुश्किल सूरत हाल है लवाहिकीन को वो पेश आनी थी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि जिस केस के अंदर उसको अंदर किया गया था उसकी सज़ा ही दियत है, दियत के अलावा कोई दूसरी सज़ा नहीं है। तो पहला फ़ैसला उनका बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उन्होंने बजाय इसके थे एक लॉन्ग लिटिगेशन की तरफ जाते, पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सदर मुमलिकत, और सदर मुमलिकत के पास जाके उसने बरी ही हो जाना था, उससे माफ़ी मिल जानी थी। और जो इसकी सज़ा जो पहले मैंने कहा है सेक्शन की जो की गई थी उसकी दिया थी। अब दूसरी केस जो उसके ऊपर हुआ है जिसके अंदर उसको मुश्किलात हो सकती हैं कि जिस वक्त वो ड्राइविंग कर रही थी, एक तो वो रफ़ एंड रैश ड्राइविंग थी, दूसरे वो नशे में थी। ये वो मुश्किल सूरत हाल है जो नताशा को आने वाले दिनों में कानूनी तौर पर अगर प्रोसिक्यूशन ने सही प्रोसिक्यूट किया, पुलिस ने कहीं लकूना अब तक जो नज़र आ रहा है कराची पुलिस की जानिब से, एक तो लकूना नहीं है लेकिन आने वाले दिनों के अंदर भी ये लकूना उन्होंने कवर करके रखे तो यकीनी तौर पर इस केस के अंदर मंशियात के इस्तेमाल पर जो नताशा है उसे सज़ा हो सकती है। लेकिन ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जिस वक्त अगर उसे सज़ा हुई तो फिर उसके ऊपर अपीलें भी होंगी और अपीलों का जो प्रोसेस है कई साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साल 20-22 साल लग जाते हैं, अपीलें लगती ही नहीं हैं और इंसान अपने खालिक के हकीकी से जा मिलता है। तो अब वो लोग जिन लोगों को ना आइन का पता, ना कानून का पता, ना अदालती प्रोसेस का पता, वो तनकीद कर रहे हैं। पहली बात ये, वो लोग जिन लोगों ने नताशा को मौके से पकड़ा उन्होंने बेहतरीन काम सर अंजाम दिया। कम अज़ कम एक एक्यूज़ को उन्होंने पुलिस के हवाले किया और एक कानूनी प्रोसेस कम अज़ कम शुरू किया। और वो लोग जो कि पैसे के बलबूते पर वो कहते हैं कि हम फ़ौरी तौर पर कुछ भी कर लेंगे, उन्हें ये तो पता लग गया कि मॉब एग्रेसिव होता है और बग़ैर जेल जाए और जो लवाहिकीन है उनसे बातचीत किए बगैर उनकी जान नहीं छूटनी है। दूसरा, कराची के अंदर मुसलसल जो रोड एक्सीडेंट है उसके वाक़यात हो रहे हैं, तो लोगों को सोचना समझना होगा और सिंध हुकूमत को भी इसके ऊपर सख्त कानून साजी यकीनी तौर पर करनी होगी। अगर कोई हादसा रोनुमा हो जाता है तो उसके ऊपर कम अज़ कम अगर दियत की सज़ा है तो एट लीस्ट
5 سے 6 مہینے کا قانون پاس کرے کہ وہ جیل کے اندر ہی رہے گا، جیسا لائسنس والا ہے یا بغیر لائسنس والا ہے۔ اگر آپ اس قسم کے قانون سخت نہیں کریں گے تو امیر غریبیوں کو اسی طرح روڈ کے اوپر رونتا رہے گا، اور سزا تو دیت ہی ہے تو، اور جس طرح کا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے تو اس صورت کے اندر جو پیسے والا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا۔